नागपुर में कितनी फीसदी आबादी कोरोना संक्रमण की जिद में आ चुकी है, इसका पता लगाने के लिए फिर एक बार सीरो सर्वे होने जा रहा है। इस सीरो सर्वे को जीएमसी के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की देखरेख में किया जाएगा। नागपुर में ये तीसरा सीरो सर्वे होगा, जिसके लिए सैंपल साइज 6100 सैंपलों का होगा। इस सीरो सर्वे की रिपोर्ट सितंबर के अंत तक जारी की जाएगी। नागपुर में कोरोना संक्रमण को लेकर हो रहा ये तीसरा सीरो सर्वेक्षण होगा। क्या होता है सीरो सर्वेक्षण और इसे कैसे दिया जाता है अंजाम? अधिक जानकारी दी मेडिकल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के हेड डॉक्टर उदय नार्लेवार ने। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच नागपुर शहर में कोरोना संक्रमण कितना फैल चुका है, इसकी जानकारी एकत्रित करने के लिए फिर एक बार सीरो सर्वे किया जाएगा। इस सीरो सर्वे को जीएमसी नागपुर के कम्युनिटी मेडिसिन द्वारा किया जाए, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा और डॉक्टर उदय नार्लेवार सर इसको लीड करेंगे, हेड करेंगे। सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीरो सर्वे जो होने वाला है वो किस तरीके से होगा, उसका सैंपल साइज़ क्या होगा और कोरोना के मद्देनज़र हम सीरो सर्विलांस या सीरो सर्वे के बारे में बार बार सुन रहे हैं, तो सीरो सर्वे की प्रक्रिया क्या होती है इसको भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो तीसरी मर्तबा ये नागपुर शहर में, नागपुर ज़िले में सीरो सर्वे होने वाले, सीरो सर्वे होता क्या है और इससे पता क्या लगता है? सीरो सर्वे ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोरोना जैसी जो बीमारी जिन लोगों को होती है उन लोगों में कोरोना के जो विषाणु है, वायरसेस है, उनके अगेंस्ट एक प्रतीकात्मक शक्ति जिसको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं वो शरीर में पैदा होती है। तो ये एंटीबॉडीज़ शरीर में एक तो नेचुरल कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो पैदा होंगी या फिर कोरोना का वैक्सीन लेने से पैदा होंगी। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें करीबन 80% लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं रहते, फिर भी उनको कोरोना का संक्रमण होता है, उनको पता ही नहीं लगता कि कोरोना का संक्रमण हुआ है। तो ऐसे लोग जिनको कोरोना का संक्रमण हुआ है ये पता नहीं है, उनमें भी ये प्रतीकात्मक एंटीबॉडी तैयार होती है। और जब हम सीरो सर्वे करते हैं तो उस वक्त हम ऐसे जो जनरल पॉपुलेशन में जाके लोगों का ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल में से हम कितने प्रतिशत लोगों के खून में ये एंटीबॉडीज़ पाई गई है इसका हम अनुमान लगाते हैं और उसके ऊपर से सीरो सर्विलेंस का एनालिसिस करके कितने प्रतिशत लोगों में एंटीबॉडीज़ शरीर में है ये हम उसको पता लगा सकते हैं। इसके पहले भी 2 बारी नागपुर में सीरो सर्वे हो चुका है और वो भी जीएमसी के माध्यम से किया गया है। तो पिछले 2 जो सीरो सर्वे रहे हैं उसमें कितने फीसदी जनसंख्या में कोरोना संक्रमण पाया गया था? हमारा पहला सीरो सर्वे जून महीने में हुआ था 2020 में। उस टाइम पे कोरोना का संक्रमण बहुत ही मर्यादित था नागपुर में और नागपुर डिस्ट्रिक्ट हमने 2 इसमें डिवाइड किया था। एक नागपुर सिटी जिसको नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आती है और दूसरा नागपुर डिस्ट्रिक्ट का दूसरा भाग जिसको हम नागपुर रूरल बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के अंडर में या फिर कलेक्टर सर के अंडर में आता है। तो ये दोनों जगह पे हमने सीरो सर्विलेंस किया था और पहला जो सीरो सर्विलेंस था वो उसका हमने एनालिसिस करके एक्चुअली उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि किट्स के साथ हमारा कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आया था। फिर भी जो भी हमको रिज़ल्ट्स मिले उसमें साधारणतः 4% के आसपास उसका सीरो प्रीवैलेंस था। और उसके बाद में हमने पहला जो कोरोना का वेव ख़त्म हुआ, मतलब कम हुआ था, अक्टूबर महीने में हमने दूसरा सीरो सर्वे किया था और अक्टूबर महीने में हमने जब दूसरा सीरो सर्वे किया था तब लगभग हमने 4000 का सैंपल लिया था और उसमें से 2000 का सैंपल हमने नागपुर शहर से लिया था और 2000 का सैंपल हमने नागपुर रूरल से लिया था। और ये 4000 के सैंपल का एनालिसिस करने के बाद हमको ऐसा पता चला कि पूरे नागपुर डिस्ट्रिक्ट का सीरो प्रीवैलेंस ये 35% था। उसमें नागपुर शहर का था 49.8% और नागपुर रूरल का था 21%। तो ये साधारणतः हम ऐसा कह सकते हैं कि
फर्स्ट वेव के बाद नागपुर शहर की करीबन 50% जनता उनके खून में एंटीबॉडीज़ पाई गई थी। जी। अब जो सीरो सर्वे आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये कब से शुरू होगा, इसमें सैंपल साइज़ क्या होगा और सैंपल का कलेक्शन किस तरीके से होगा? क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम ज़ोरों से शुरू है, तो बहुत संभव है कि बहुत सारी पॉपुलेशन को वैक्सीन की डोज भी लग गई है, वैक्सीन जिनको लगी है उनमें भी एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, तो सैंपल कलेक्शन का तरीका क्या होगा? हाँ, ये जो सीरो सर्वे है, पहला सीरो सर्वे है जो वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद नागपुर शहर में हो रहा है। एक्चुअली हमने डिविजनल कमिश्नर सर, कलेक्टर सर और म्यूनसिपल कमिश्नर हमने मार्च में ये सीरो सर्विलेंस का हमने नियोजन किया था, परंतु मार्च महीने में नागपुर में केसेस बढ़ना शुरू हुई थी। इसके कारण प्रशासन का पूरा ध्यान पेशेंट मैनेजमेंट में चला गया, इसलिए वो सीरो सर्वे उस वक्त नहीं हो पाया। तो अभी वो ये सीरो सर्वे हम कर रहे हैं और इस बार के सीरो सर्वे की ये विशेषता है कि इस बार हमने सैंपल साइज़ ज़्यादा लिया है। इस बार हमने 6100 का सैंपल साइज़ लिया है। इसमें से 3100 हम शहर से लेंगे और 3000 हम नागपुर डिस्ट्रिक्ट के रूरल पार्ट से लेंगे। और इस सीरो सर्वे की दूसरी और विशेषता ये भी है कि इसके पहले जो सीरो सर्वे हमने किए थे उसमें हमने 18 वर्ष आयु के ऊपर के लोगों को ही सम्मिलित किया था, लेकिन इस बार हम 6 साल की ऊपर के व्यक्तियों को ले रहे हैं, 6 से 18 साल के बच्चों को भी हम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। अभी एक हाल ही में ICMR द्वारा सारे देश में एक सीरो सर्वे किया गया था और उसमें ऐसा पता चला कि 67% जनता जो भारत की है उनमें एंटीबॉडीज़ पाई गई थी। तो ICMR का ये जो सर्वे है उसी को ध्यान में रखते हुए, उसका प्रोटोकॉल ध्यान में रखते हुए उसी तरीके का सर्वे हम नागपुर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। नागपुर शहर को शहर का जो नागपुर महानगर पालिका है उसके 10 जोन से, तो हम हर जोन से 4 वार्ड्स हमने सिलेक्ट किए हैं और हर वार्ड से कुछ वार्ड से 75 या कुछ वार्ड से 80 इस तरीके से हम 3100 का सैंपल लेंगे। और नागपुर डिस्ट्रिक्ट है वो टोटल 13 तहसीलों में डिवाइड किया गया है। तो इन 13 तहसीलों में हम हर तहसील से एक तहसील हेडक्वार्टर लेंगे और उस तहसील के 2 विलेजेस लेंगे, उसको हम सिलेक्ट किया है। और एक नागपुर रूरल का जो अपना तहसील है वहाँ से हम 4 विलेजेस को लेंगे। तो इस तरीके से हम टोटल 40 विलेजेस से 3000 का सैंपल लेंगे। और इसका ब्लड सैंपल का जो कलेक्शन करना है और उसका ब्लड सैंपल GMC नागपुर में भेजना है, तो नागपुर रूरल का जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के सुपरविजन में किया जाएगा। सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो भी वैद्यकीय अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर्स है और उनके जो सहयोगी है वो ब्लड सैंपल कलेक्ट करके ब्लड सैंपल GMC नागपुर में भेजेंगे। और शहर में जो काम करना है वो नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सुपरविजन में होगा। और नागपुर जो हम 40 वार्ड्स हमने सिलेक्ट किए वहाँ से ब्लड सैंपल GMC नागपुर में भेजे जाएंगे। और GMC नागपुर के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ये ब्लड सैंपल का प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद में कितने प्रतिशत लोगों में ये एंटीबॉडीज़ का प्रमाण है ये हमें पता चलेगा। पर सैंपल कलेक्शन का तरीका क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन को कोरोना हो गया होगा, ऐसे भी मरीज़ हो सकते हैं कि जिन्हें वैक्सीन लगी हो, जिन्हें कोरोना हुआ हो, उन्हें मालूम भी पड़ा हो, तो उनमें तो एंटीबॉडीज़ मिलेंगी ही। तो आधार क्या है, हम या सबका समायोजित करके ही सैंपल ले लेंगे, उनसे किसी तरीके की पूछताछ नहीं होगी? ये जो सीरो सर्विलेंस हम कर रहे हैं ये एकदम साइंटिफिक तरीके से हम कर रहे हैं। ये 6100 का जो हमने सैंपल साइज़ एस्टिमेट किया है ये भी एकदम वैज्ञानिक तरीके से हमने उसको सैंपल साइज़ उसको एस्टिमेट किया है। और हम हर घर से केवल एक व्यक्ति को लेंगे। हमारा कोरोना पॉजिटिव रहा हो या वैक्सीन उसने ली हो, हर व्यक्ति, क्योंकि हमको कितने लोगों में एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हुए देखना है और जिनको कोरोना हुआ है उनमें तो एंटीबॉडीज़ रहती है, हम उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो उनको हमें लेना ही है। वैक्सीन जिनको लेना है वो भी लेना है। और ये एक रिसर्च की प्रक्रिया है, इसलिए हम जब भी हमारे वर्कर्स किसी के घर में जाएंगे तो पहले उनको बताएंगे कि हम क्यों आए हैं, किस पर्पज़ के लिए आए हैं, उनको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में उनकी सम्मति लेंगे, हम एक उनको सम्मति पत्र देंगे, सम्मति पत्र के ऊपर उनकी
सिग्नेचर लेंगे, उसके बाद में उनको एक 10-12 प्रश्नों का एक प्रश्नावली है, वो प्रश्न पूछे जाएंगे। वो प्रश्नों में हम ये पूछेंगे कि आपको कोरोना इसके पहले हुआ है क्या, हुआ है तो कैसा हुआ है, आपको किस तरीके से बाकी की दूसरी बीमारियाँ जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, इस तरीके की कोई बीमारियाँ आपको है क्या, आपने वैक्सीन लिया है क्या, वैक्सीन लिया है तो कौन सा वैक्सीन लिया है, कितने डोजेस आपने लिए हैं, ये सारी हम जानकारी वहाँ से उनसे हासिल करेंगे और उसके बाद ही उनका ब्लड सैंपल लेके वो प्रोसेस करेंगे। ये जो सीरो सर्वे होने वाला है, इसमें ख़ास तौर से जो 6 से 18 आयु वर्ग के लोग हैं, इनको लेके अलग से अध्ययन होगा क्या? ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसी में ये भी समाहित रहेंगे? हम जब एनालिसिस करेंगे तो एक तो सारे पॉपुलेशन के लिए हम एक फिगर निकालेंगे कि पूरे पॉपुलेशन में कितनों का प्रिवेलेंस है। उसके बाद में हम आयु वर्ग के मुताबिक भी प्रिवेलेंस निकालेंगे, जैसे कि 6 से लेकर 12 साल की जो आयु वर्ग है उसका अलग से हम प्रिवेलेंस निकालेंगे, 12 से 18 साल का है उसका अलग से प्रिवेलेंस निकालेंगे, 1860 साल का है उसके भी उससे अलग से प्रिवेलेंस निकालेंगे, और 60 साल के ऊपर के आयु वाले लोग हैं उनका भी, ऐसे 4 कैटेगरी में अलग अलग प्रिवेलेंस निकालेंगे। हम प्रिवेलेंस जोन वाइज भी निकालेंगे, वार्ड वाइज भी निकालेंगे और तहसील वाइज भी निकालेंगे। हर तरीके का प्रिवेलेंस हमारे पास हम हमारे एनालिसिस में हम निकालेंगे। ये सीरो सर्विलांस किट क्या होती है, इसके बारे में अगर आप ब्रीफ करें। सीरो सर्विलांस किट मतलब किट ये होती है जो जिस टेस्ट के द्वारा एंटीबॉडीज़ का प्रमाण खून में कितना है वो जाना जाता है, उसको सीरो सर्विलेंस किट बोलते हैं। सीरो सर्विलेंस किट अलग अलग तरीके की होती है। हमारे यहाँ पे जीएमसी नागपुर में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो मशीन है, वो मशीन के लिए जो किट लगती है वो किट हम परचेस कर रहे हैं और उसके बाद में उसका प्रोसेसिंग होकर एंटीबॉडीज लेवल उसमें पता चलेगी। तो ये थे कम्युनिटी मेडिसिन जीएमसी के डॉक्टर, हेड डॉक्टर, जिन्होंने हमें ये बताया कि किस तरीके से नागपुर में फिर एक बार सीरो सर्वे होने वाला है। इस बार होने वाला सीरो सर्वे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सैंपल साइज़ ज़्यादा है और जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव हमने नागपुर ज़िले में देखा और लोग इससे गंभीर रूप से ग्रसित भी हुए, ऐसे में तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए अगर हमें समय रहते पता चल जाए कि कितनी फीसदी आबादी कोरोना संक्रमण से ग्रसित हो चुकी है तो आगे के भविष्य के नियोजन के लिए ये एक तरीके से अच्छी ही बात होगी। कैमरामैन रजत कड़वे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।